जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की मैथ चैप्टर आपका 3 एक्सरसाइज बच्चे आपका 3.2 और उसका पहला क्वेश्चन है। बच्चे देख रहे हैं क्या लिखा है कि मुंदरजा अदाद का आम तौर पर मालूम करें। तो बच्चे यहाँ पे आपके सामने चार जज लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन के आपके चार ही यूज हैं। पहला क्वेश्चन जो देख लें तो वो आपका 232.94 है। दूसरा जो 32.326 है। तीसरा जो 0.0032 है और चौथा जो आपका 0.3206 है। तो बच्चों इसमें कहीं भी लॉग नहीं लिखा और सिर्फ उनके काम और अर्थ आपने मालूम करना है। इसलिए बच्चे जो रकम दी गई है सबसे पहले हम उसे फर्ज करेंगे। ये भी रकम को x के बराबर फर्ज करना है। दूसरा क्वेश्चन के रकम को x के बराबर जो होता है x के बराबर फर्ज करना है। इसी तरह तीसरा जो आपका दिया है उसके रकम को भी आपने x के बराबर फर्ज करना है। चौथा जो की बच्चे रकम को भी आपने x के बराबर जो पहले फर्ज कर लेना है। अब हमें लोगारिथम की तरफ जाना है। तो बच्चे पहले आपने इसको x के बराबर लिखा। अब बच्चे आपने इसका लेना तरफेन का लॉग लेने से लेफ्ट साइड पे भी हम लॉग लगा देंगे और इसके राइट साइड पे भी लॉग लगा दिया जाएगा। तो बच्चों दोनों तरफ का लॉग लेंगे, इसलिए दोनों तरफ हम लॉग लिखेंगे। इस तरह दूसरे सवाल में देखें तो इसमें भी लॉग x आ जाएगा और इस रकम के साथ भी हम लॉग लगा देंगे। तीसरे जो इसकी तरफ देखें तो बच्चों लॉग x आ जाएगा। इस तरह इस रकम के साथ शुरू में हम लॉग लगा देंगे। ब्रैकेट लगाना बच्चे लाजमी लगाना चाहिए तो लगाना लाजमी नहीं है। और इस तरह बच्चे आपको log x आ जाएगा। log आपकी रकम आ जाएगी 0.320 और 6। अब बच्चों आते हैं कि log मालूम कैसे किए जाते हैं। तो बच्चों log के लिए सबसे पहली जो होती है शर्त वो ये कि रेफरेंस पोजीशन का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस पोजीशन से हम जो होते हैं उसका खासा निकालते हैं। तो बच्चों लेफ्ट साइड पे दो गैर सिफरी अदाद के दरमियान जो जगह होती है वो आपको रेफरेंस पॉइंट कहलाती है, रेफरेंस पोजीशन कहलाती है। इस तरह पहले जो उसमें आपके पास आ जाएगा 23 के दरमियान आपकी रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी। दूसरे जो इसमें आपके 2 और 9 के दरमियान आपकी रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी। तीसरे जो इसमें बच्चे आप देखें तो ये वाला सारा सिफरी अदाद है। आपने जो होता है रेफरेंस पॉइंट लेना है लेफ्ट साइड पे दो गैर सिफरी अदाद के दरमियान। तीसरे जो इसमें अगर बच्चे आपका 0.32 है तो आपका रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा 3 और 2 के दरमियान। जी बच्चों अब हम चलते हैं पहले जो इसकी तरफ देखें तो हमने देखना है कि इसका लॉग कैसे मालूम किया जाता है। बच्चों एक तो याद रखना है लॉग में 4 हिस्सों का कांसेप्ट है। आपके यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास बचे 5 हिस्से, इसलिए आपने इसको 4 हिस्से कर लेना है। ये आखिरी हिस्से को आपने राउंड ऑफ कर देना है। अगर इसका हम आखिरी हिस्सा देखें तो वो बच्चे आपके पास 2 है जो कि 5 से छोटा है, इसलिए आपके पास ये रकम आपकी आ जाएगी। आपने लॉग के लिए आपके पास बच्चे कम से कम 4 रकमों का होना लाजमी होता है। इससे कम हो सकती है, यानी ज्यादा से ज्यादा आपके पास 4 होनी चाहिए। 4 से ज्यादा अगर हो तो बाकी रकमों को आपने राउंड ऑफ करके खत्म कर देना है। ये पे आपका रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस पोजीशन आएगी 2 और 3 के दरमियान। तो बच्चों अब हमने देखना है कि रेफरेंस पोजीशन और अशारिया के दरमियान कितने हिस्से हैं और अशारिया रेफरेंस पॉइंट के दाएं तरफ है या बाएं तरफ है। तो बच्चों इस चीज में देखा जाए तो रेफरेंस पॉइंट का अशारिया दाएं तरफ है और कितने हिस्से दाएं तरफ है, 2 हिस्से। तो बच्चों ये 2 आ इसका खासा होगा। जिसके बाद आपने अशारिया लगा देना, क्योंकि खासा से जो होता है अशारिया से पहले वाली रकम जो होती है जिसको सही अद्दी हिस्सा कहते हैं, ये बच्चे आपकी जो होती है वो जो कि खासा खासा कहलाती है। अब बच्चे आते हैं इसके हम जो दूसरे जो इसकी तरफ देख लें तो दूसरे में देखा जाए तो बच्चे इसके आपके पास है टोटल 5 हिस्से हैं। तो आपने इसको राउंड ऑफ करके 4 हिस्सों तक लेकर आना है और इसके लिए आपने देखना है कि आपका आखिरी हिस्सा जो है वो क्या है, वो जो कि 5 से बड़ा है। तो लेफ्ट साइड वाले हिस्से में हम 1 का इजाफा कर देंगे और 6 को खत्म कर देंगे। अब बच्चे आपने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लगाना है और ये आपका रेफरेंस पॉइंट है 2 और 9 के दरमियान। अब हमें चेक करना है कि रेफरेंस पॉइंट और अशारिया के दरमियान कितने हिस्से हैं। 1 हिस्सा है, तो इसके पास से आपका बच्चे जमा का आ जाएगा। जब ये अशारिया आपका रेफरेंस पॉइंट के दाएं तरफ और राइट साइड पे वाक़ हो तो आपका रफ जो खासा हमेशा पॉजिटिव होता है। जी बच्चों इसके आ जाए अब आप अगले जो उसकी तरफ तो इसमें देखा जाए तो बच्चों आपके पास जो होता है फिर ये अगरचे 5 इंच से है लेकिन आपके पास जो होता है इस तरफ वाले 5 होने चाहिए। अशारिया ये अशारिया जो होता है लगाने के लिए आप किसी पे लगाएंगे, इसलिए बस आपके ये इंच होंगे। तो आपने बच्चे सबसे पहले इसका क्या जो होता है रेफरेंस पॉइंट लगाना है। अब रेफरेंस पॉइंट अशारिया के दरमियान आपने हिस्से काउंट करने हैं और बच्चे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 हिस्से हैं अशारिया और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान और अशारिया भी रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे वाक़ है, इसलिए इसका खासा जो होगा वो मनफी होगा। मनफी के लिए बच्चे ऊपर लामत लगाई जाती है और यहाँ पे आपने अब अशारिया लगा देना। बाकी बच्चों इसका तरीका आगे मजीद मैं समझाता हूँ। अब आ जाए इसमें अगले जो की तरफ
तो बच्चों बाकी को आप इस तरह लिखना चाहिए तो log x लिख लें, नहीं तो आप छोड़ भी एक दफा छोड़ सकते हैं, बराबर के अलावा आपने लाजमी लगानी है। अब बच्चों इसके 4 अंक में आपने रेफरेंस पॉइंट और इशारे के दरमियान हिस्से देख रहे हैं, तो बच्चे आपके पास यहाँ पे एक हिस्सा है और जो के इशारिया रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड पर है, इसलिए इसका खासा आ जाएगा मुल्की का एक आ जाएगा जी। बच्चों अब हम हल करते हैं, तो इसके लिए बच्चों आपको लॉग टेबल इस्तेमाल करना पड़ता है। लॉग टेबल की बच्चे अगर आप जाएं तो ये आपकी बुक के आखिरी जो आपने लिखा हुआ है, या आप लॉग टेबल इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए बच्चे आपने करना क्या है, आपने ये करना इस तरह है कि 232 2 और 9 आपने ये 4 अंक में लिख लेनी है। आपने समझना है कि आपके पास इशारिया नहीं है, ठीक है जी, आपके पास इशारिया नहीं है तो 4 अंक से बच्चे आपने लिख लेना। इसके बाद आपने पहले 2 अंशों को लेना है, पहले 2 अंशों को बच्चे आपने लेना है, क्योंकि लॉग में लॉग आपके शुरू बच्चे 2 अंशों से होते हैं, लॉग 10 से शुरू होते हैं। और अगर जब लॉग टेबल आप देखेंगे तो बच्चे यहाँ पे करके ऊपर करके इस तरह लिखा है 10 11 12 13 इस तरह चलते आते हैं, तो यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं 23 लाजमी लिखा होगा। और आपके इस तरह भी लाइनें लगी हुई है, अगर इस तरह देखें तो यहाँ पे आपके लाइन सिफर है, 1 है, 2 है, इस तरह करके आपके लाइनें ये जाती बच्चे 9 तक जाती है, ठीक है जी। और इसके बाद फर्क वाले भी आपके आगे कॉलम बना दिए गए, ये आपके रहता कॉलम है और बच्चे ये वाला आपके फर्क वाला कॉलम है, फर्क वाले कॉलम। और यहाँ पर आपके आगे लिखा 1 से लेकर 8 तक है, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 आगे लेकर ये आपके 9 तक है। आपने पहले 2 अंशों को लेना है, यानी 23 को लेना है। 23 को हमने कौन सी लाइन में देखना है बच्चे, दूसरी लाइन में देखना है, तो ये वाली आपकी दूसरी लाइन आ रही है ऊपर, ये आपने दूसरे हिस्से को चेक करना है, यहाँ से हमें ऊपर से नीचे आना है और यहाँ से हम 23 देखेंगे तो इस तरह जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास जो होता है एक हिस्सा आएगा, मिसाल के तौर पर ये देख ले बच्चे, मेरे पास अगर बुक देखी जाए तो यहाँ पे 20 21 22 और 23 है, तो 23 की हमें दूसरी लाइन देखनी है। 23 की दूसरी लाइन बच्चे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है 36 55 36 55, ये बच्चे आपने देख लेना है। यानी हमने क्या देखा बच्चे, ये आपके ऊपर से नीचे इस तरह करके लाइनें बनी हुई हैं, कॉलम वाली लाइनें, तो हमने पहले 200 को लेना है। यहाँ पर हमारे पास पहले 2 से 23, हमने 23 को लेना है और ऊपर आपकी जो लाइनें बनी हुई हैं दूसरे कॉलम में आपने जाना, कॉलम नंबर 2 में हम जाएंगे, 23 यहाँ से हमने देखना है और कॉलम नंबर 2 ऊपर से जो हम बच्चे हमने देखना है इसके नीचे पर लाइन देखेंगे, तो यहाँ पे करके बच्चे आपके लिखा होगा 36 55 लिखा होगा, 36 55 ये आपने लिख लेना है। इसके बाद आपके पास रहेगा ये 23 की दूसरी लाइन आपने देख ली। इसके बाद बच्चे आपके पास रह जाता है 9, तो 9, इस 9 का मतलब होता है आपने फर्क कॉलम वाले कॉलम में 9 में ये 9 नंबर को देखना है। इसी तरह 23 को आगे चलते जाना है, 23 को यहाँ से 23 बच्चे आपने देखा था, आगे चलते जाना है और कॉलम नंबर ऊपर फर्क वाले कॉलम 9 में भी जाना है। तो बच्चों यहाँ पे करके देखिए तो आपको वो आंसर नजर आ गया। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे बच्चे लिखा हुआ है 17, ठीक है जी, 9 नंबर वाले कॉलम जो ऊपर आपने फर्क वाला कॉलम 9 और यहाँ से आपने 23 की लाइन में जाना, तो बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है 17, 17 को आपने इस रकम में जमा कर देना है, ठीक है जी। तो ये आपके पास बन जाएगा 12, 5 6 और आपके पास होता है 7, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 36 72, और ये बच्चे आपका जवाब है। थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों, अच्छी तरह समझ लें। अब आ जाए इसके दूसरे जुज की तरफ। बच्चों दूसरे जुज में आपने क्या करना है, दूसरे जुज में आपने ये सब्र करना है कि आपके पास इशारिया नहीं है, ये आपके पास 29 33 आपके पास है। अब आपने जो 29 वाली लाइन को देखना, जिस तरह आपने ऊपर से 23 वाली लाइन को देखा था, इस तरह नीचे आएंगे तो यहाँ पे करके आपको 29 भी कहीं आ जाएगा। मेरे पास बच्चे यहाँ पर देखिए तो ऊपर से नीचे लाइन में 30 से ऊपर आपका जो होता है ये 29 लिखा हुआ है। अब हमने 29 की लाइन जो कि तीसरी लाइन में जाना है, यहाँ पे आपकी तीसरी लाइन जो आएगी तीसरी, यहाँ से हम 3 से नीचे आएंगे, 3 से नीचे और यहाँ से हम 29 की तरफ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर कोई हिस्सा लिखा होगा, मिसाल के तौर पर मेरे पास जो 29 की तीसरी लाइन में बच्चे लिखा हुआ है 46 69, 29 की हमने देखनी है लाइन नंबर 3, ये आपके पास बच्चे हैं 46 69 46 6 9, ठीक है जी। 29 की हमने तीसरी वाली ये वाली तीसरी लाइन में हमने जाना है। अब आप बच्चे आपके आगे ये जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 का मतलब ये आपके फर्क वाला कॉलम 3 का ही है, तो आपने 29 को इस तरह चलते जाना है और ऊपर से नीचे जो होता है आपका तीसरा फर्क वाले कॉलम में आपने जाना है।
बच्चों यहाँ पर कोई हिस्सा लिखा होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास बच्चों 29 के अगर देखा जाए तो 29 के तीसरे कॉलम में मेरे पास आ रहा है 4, तो ये बच्चे आपको 4 लिखना होगा, तो ये आपने बड़े गौर से देखना है। अब 4 को आपने इस रकम के अंदर जमा कर देना है, तो यहाँ पे 3 7 6 और 4, तो बच्चों आपका ये आंसर है log ऑफ x। जी बच्चों अब हम आ जाए इसके चौथे जुज की तरफ। तो चौथे में देखा जाए तो आपके पास तो सिफर शहरी सिफर 3 2 है, इसका मतलब ये है कि बाकी तो सिफरी अदाद है, तो आपके पास गैर सिफरी अदाद देखा जाए तो बच्चों गैर सिफरी अदाद सिर्फ आपके पास 3 ही है, 2 है, सॉरी 32। तो आप लॉग में कम से कम जो होता है वो 3 हिस्से होना लाजमी, एक अपनी तरफ से आपने जो होता है इसे जो तो सिफर का इजाफा कर लेना। अब बच्चे आपने लॉग में पहले 2 हिस्सों को ही लेना है, क्योंकि लॉग जो होते हैं ऊपर से नीचे जो लाइनें बनी हुई है कॉलम बने हुए ये 2 हिस्से ये 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 हिस्से से स्टार्ट होते हैं। अब आपने 32 को लेना है, ऊपर से नीचे 32 देखने हैं और कॉलम वाली ऊपर से नीचे जो इस तरह आपके इस तरह बच्चे जो हम ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 32 और यहाँ पे आपके कॉलम वाले 1 2 3 4 जो भी यहाँ से 0 वाले आएंगे हम ऊपर से नीचे इस तरह हम आएंगे, तो 32 के लेफ्ट साइड से 32 देखेंगे, जबकि ऊपर से नीचे वर्टिकल कॉलम है हम 0 को देखेंगे, तो बच्चे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी 32 और 0 वाला लाइन पर देखिए बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है 50 51, ये बच्चे आपका जवाब है, क्योंकि इसमें अगर चौथे अंक से है ही नहीं, इसलिए फर्क वाला कॉलम आपने नहीं देखना, क्योंकि पिछले वाले 2 सवालों में अगर देखा जाए तो आपके पास बच्चे 4 अंक से थे, तो फर्क वाला कॉलम जो है चौथे अंक से के लिए देखा जाता है। अगर आपके पास अंक से 3 हो तो आपने लेफ्ट साइड वाला कॉलम ऊपर से नीचे देखना है और ऊपर से नीचे आपकी जो लाइनें बनी इसी लाइन में हमें नीचे आना होता है। जी बच्चे अब हम आते हैं इसके जो नंबर 4 की तरफ, जो कि आपके पास है 32 यानी अशारिया 3206। तो हमने बच्चे आपने ऐसे करना है कि इसका समझना है कि अशारिया आपके पास नहीं है, तो अब हमने 32 को देखना है, 32 की 0 वाली लाइन 32 की 0 वाली लाइन, तो बच्चे ऊपर से नीचे आएंगे तो ये आपका 32 आ गया। 32 की 0 वाली लाइन में जब हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में तो वो आपके पास आया था 50 51। अब बच्चे इसके पास आपका चौथा आंसर भी आ गया, तो चौथा आंसर बच्चों आपने फर्क वाले कॉलम में देखना है, फर्क वाला कॉलम जो कि आपके पास ये वाले 1 2 3 5 4 6 ये वाले आपके लिए, तो बच्चे यहाँ से आपने 6 के ऊपर से नीचे जो होता है वो 6 वाली लाइन में आना है, और इस तरफ जो हमने देखना वो देखना तो 32, तो यहाँ पे 32 देखेंगे बच्चे, और यहाँ पे जब हम छठे कॉलम में आएंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो होता है वो लिखा है बच्चे 8, आपने 8 को इस रकम के अंदर जमा कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 50 59। तो बच्चों ये आपका जवाब है, 2 नंबर के बच्चे पेपर में आता है। तो इन क्वेश्चन को बच्चे अच्छी तरह समझना लाजमी है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ जाते हैं 3/2 आपके लिए कोई जो होता है वो मुश्किल नहीं है, लेकिन जिन सवालों पे अगर आपको समझ नहीं आएगा 3/2 आगे बच्चे 3/3 सॉरी 3.3 जो आपका सॉरी 3.4 जो कि जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो आपके लिए वो बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।